एक दिन ना एक दिन कमेंट सेक्शन में आके बताओगे सर मैंने कर लिया। हेलो एवरीवन, आई एम शौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। और ये जो कहानी मैंने बोला, ये हो सकता है आपका स्टोरी है, ये हो सकता है और दूसरे का स्टोरी है। लेकिन एग्जाम एसबीआई पीओ का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होगा, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम फिर नेक्स्ट मंथ में होगा, और उसके बाद डिफेंस का एग्जाम है, एफकेट सीडीएस, उसके बाद एसएससी सीजीएल का है, और 1 और 2 महीने के बाद आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम का कंडक्ट होगा। तो बहुत सारा तमाम एग्जाम कंडक्ट होने वाला है नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर। अगर आपका भी मन में ऐसा कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत अच्छा प्रिपरेशन मेरा नहीं हुआ, या फिर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट्स आ रहा है कि मेरे को मैं एग्जाम देने के लिए जाऊं या फिर ना जाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका भी मन में ऐसा कुछ डाउट्स आ रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ ये जो डाउट्स है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, एक बात हमेशा के लिए याद रखो, आज जितने भी लोग आज सक्सेसफुल पर्सन है, कभी ना कभी मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं, वो सभी लोग एक ना एक दिन फेलियर्स देखने के बाद उन्होंने वो फेलियर्स मतलब नेक्स्ट बार ना हो वहां पे काम किया और आज उन्होंने सक्सेसफुल आदमी बना। आपने अगर बेसिक आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, एडवांस बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पूरा अच्छे से मिनिमम 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लिया, 10 मॉक टेस्ट मिनिमम बता रहा कर लिया, तो आप दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सक्सेस। या फिर क्लियर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, कुछ भी एग्जाम हो, बैंक हो, रेल हो, एसएससी सीजीएल का हो, डिफेंस का हो, कोई स्टेट पीसीएस का, कुछ भी एग्जाम हो, या फिर कोई इंश्योरेंस का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, अगर आपने ये सब कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा कि एग्जाम क्लियर करने से। लेकिन अगर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहे क्योंकि बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ तो ठीक है, नेक्स्ट बार दे देना एग्जाम बहुत अच्छे से। लेकिन इस चक्कर में अगर आप सोचते रहोगे कि नहीं हुआ, नहीं, अटेम्प्ट्स बर्बाद मत करो कभी भी। अगर आपने एग्जाम देने के लिए चला गया फिर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो क्या आपका एनर्जी, टाइम, आपका अटेम्प्ट्स सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, मेहनत कर लो, आपका सब कुछ क्लियर कर लो, उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाओ। देख लिया कि कहाँ कहाँ मेरा कमी हो रहा है, उसके बाद ही जाओ। अच्छे से एटलीस्ट 90% प्रिपरेशन के साथ जाओ। 90% में ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा जो सिलेबस है वो आपने 90% कवर करना होगा, नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। अब आपका जो आना चाहिए वो कर लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आ रहा है वो देख लो, और 70% सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जाओ। देन देखो अब जाओ एग्जाम देने के लिए, उसके बाद ही डिसाइड करो कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कमी है, यहाँ पे मेरे को और ज्यादा काम करना होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं लिया फिर भी एग्जाम देने के लिए चला गया तो आपका टाइम, मैं फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका अटेम्प्ट सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, और वेट मत करो कि कब एग्जाम आएगा तब मैं अच्छे से प्रिपरेशन लूंगा, कब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद ही मैं प्रिपरेशन के लिए तैयारी मतलब उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूंगा। नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 2 से 3 महीने के टाइम मिलता है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, अगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अच्छे से बैंक पीओ का तैयारी कर रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, तो लोग क्या है, आपको आगे से प्रिपरेशन करना होगा। 2 महीने के अंदर अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि 2 महीने टाइम है, आपने कैश कोर्स ज्वाइन कर लो या फिर और कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का, मैं लिख के देता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले से ही आपको टाइम लगेगा, आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। क्यों? बट अगेन बता रहा हूं, वेट मत करो कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, और ये एग्जाम मेरे लिए है नहीं तो मैं इस एग्जाम के लिए बना नहीं हो, मैं एग्जाम के लिए कभी मैं एग्जाम दूंगा नहीं, ये सब नहीं है।
आपका प्रिपरेशन अच्छा रखो, टॉप रखो। उसके बाद कोई भी एग्जाम है, आपने देख लिया कि हाँ मैंने बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया, एडवांस अच्छे से क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर आपने आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के लिए तैयारी, मतलब आईबीपीएस पीओ के एग्जाम है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो। एसबीआई पीओ के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो। या फिर डिफेंस का कोई एग्जाम, या फिर रेल, या फिर सीजीएल का कोई एग्जाम है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो एग्जाम जाने से पहले। मतलब एक दो पहले के बात नहीं कर रहा हूँ, एक 1 मंथ और 2 मंथ्स पहले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो। लेकिन आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए ना वो टॉप होना चाहिए, तभी आपका जो भी एग्जाम आएगा वो आप देने के लिए मतलब एक अच्छा कैंडिडेट बन जाओगे। तो कभी भी ये मत सोचो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, ये सब में कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। आपका प्रिपरेशन जारी रखो। अगर आपका मन ऐसा बोल रहा है कि इस बार मेरा नहीं होगा तो ठीक है, मत एग्जाम देने के लिए मत जाओ, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। एग्जाम भले ही आप देने के लिए आपने अगर आपका दिल में ऐसा हो रहा है कि इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो मत देने जाओ, ठीक है। अगर आप ऐसा जरूर बोल रहे हो कि नहीं मैं एक बार एक्सपीरियंस देने के लिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए तो इसलिए मैं एग्जाम देने के लिए जाऊंगा, कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं मैंने एग्जाम फॉर्म भर लिया तो जा सकते हो, ऐसा कोई मजबूरी नहीं कि नहीं जाना चाहिए, बट आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा और कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आज इतना ही है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के एंड तक अगर आपने देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, मैं ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूंगा। अगेन बता रहा हूं, एग्जाम आ गया है या फिर आ रहा है तो प्रिपरेशन अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया, अभी टाइम है, अब टाइम आ गया है, अभी टाइम नहीं, अब टाइम आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन और अच्छा बेहतरीन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही एग्जाम देने के लिए जाओ। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही एग्जाम देने के लिए जाओ। तो इतना ही है आज का वीडियो। अच्छे से मेहनत करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, और इतना मैं आपको बोल सकता हूं, आप कर सकते हो, आप 100% आप कर सकते हो। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बस इतना ही है। इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बस बिलीव करो खुद को, डिमोटिवेट मत हो। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा पढ़ाई कभी मत, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपने टूट दिया ना तो वो कभी मतलब वो फुलफिल कभी नहीं होगा। 2 घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। आज मैंने 10 आवर्स पढ़ लिया, उसके बाद 3 दिन का गैप ले लिया, कभी नहीं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ तो इस बार मैं एग्जाम देने के लिए नहीं जाऊंगा, इसलिए पढ़ाई अच्छे से मैं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, नेक्स्ट बार तो एग्जाम होगा, नेक्स्ट बार के लिए सोचो ना। इस बार ये अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, नेक्स्ट बार तो टाइम है, उस बार दे दो ना अच्छे से। आप कर सकते हो बेटा, मुझे पता है आप कर सकते हो, 100% आप कर सकते हो। और मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि आप एक दिन ना एक दिन कमेंट सेक्शन में आके बताओगे सर मैंने कर लिया। बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा रहो, दिल से मेहनत करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।